जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह मैं भी माता रानी की कृपा से बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और कल ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होगी, तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि आज तो शैलपुत्री की पूजा हो गई है, कल माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हम कैसे करेंगे, क्या कुछ भोग लगाएंगे, कैसे हमें व्रत रखना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, आज शैलपुत्री की पूजा करने के बाद कल जब आप सुबह सवेरे उठेंगे तो याद रखें कि सूर्योदय से पहले उठ जाना है। जो व्रत रखी हैं, जो कलश स्थापना की हैं, अखंड ज्योति जलाई हैं, और अगर घर के सारे परिवार हैं उनको भी जल्दी उठ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, व्रत त्योहार में हमारे धर्म में यही कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। ऐसे भी हर दिन उठना चाहिए, लेकिन व्रत में खास ध्यान रखना चाहिए और जल्दी सवेरे उठ करके घर को पवित्र कर ले, पूरा अच्छे से काम धाम निपटा ले और खुद भी स्नान आदि करके आप पूरा अच्छे से पवित्र होकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके, जो भी आप वस्त्र पहने ध्यान रखें कि साफ सुथरा हो, धोया हो, अच्छा वस्त्र करके ही माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नहाने के बाद, स्नान आदि करने के बाद आपको जो भी कल पूजा किए थे, यहाँ पर जो भी पुष्प है या जो भी चीज अक्षत वगैरह जो भी है, सब कुछ अच्छे से हटा लीजिएगा। जो आज का प्रसाद चढ़ा हुआ है वो पूरा परिवार खा लीजिएगा, बांट दीजिएगा आस पड़ोस में। और उसके बाद फिर जो बाकी चीज है उसे अच्छे से एक लाल रंग का वस्त्र ले लीजिए, उसे भिगा करके पूरा माता को भी आप अच्छे से पोंछ लीजिए। अगर आप कांच का रखे हैं, तस्वीर है आपका, तो उसे साफ कर लीजिए, या मूर्ति है तो उसे भी अच्छे से साफ सुथरा करके कल का पुष्प वगैरह सब कुछ हटा दीजिए और पूरा अच्छे से पोंछ पाछ करके आप रेडी हो जाइए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसा कि मैं बताई हूँ कि हरे रंग का वस्त्र आपको पहनना है। साड़ी पहन, ज्यादातर देखिए सूट और दूसरा कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं है महिलाओं को। जहां तक कोशिश कीजिए साड़ी पहने, क्योंकि देखिए माता को साड़ी हम चढ़ाते हैं और साड़ी का ही हमारा रिवाज रहा है, तो हमें साड़ी ही पहन करके पूजा वगैरह करना चाहिए। ऐसे और दिन आप जो भी वस्त्र पहनना है पहनिए, लेकिन खास करके पूजा के समय साड़ी ही पहनना चाहिए। तो कल हरे रंग का साड़ी पहन लीजिएगा और हो सके तो चूड़ी वगैरह भी हरा ही पहनिएगा, अच्छा रहेगा। और इस तरह से माता का पूजा कीजिएगा। उसी तरह से फिर से दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। फूल पुष्प से लाल रंग का पुष्प अगर मिलता है अड़हुल तो सही है, ठीक है। नहीं, अगर नहीं मिलता है तो पीले रंग का जो भी आपको बागीचे में मिल जाता है, जो भी उपलब्ध होता है, उसी फूल से आपको पूजा करना है। प्रसाद में सुन लीजिए कि क्या चढ़ाना है। तो मीठा हमेशा आपको ब्रह्मचारिणी का जब भी पूजा करते हैं तो मीठा आपको, चीनी हो गया, मिश्री हो गया, या कोई मिठाई हो गया, ऐसे आपको भोग लगाना है। देखिए, प्रसाद भी अगर बाहर का चढ़ाते हैं तो ध्यान रखिए शुद्ध हो, अच्छी दुकान से लें। ऐसे गंदे संदे दुकान से ला करके, माँ ब्रह्मचारिणी है क्योंकि ध्यान रखिएगा, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी ऐसे भी ब्रह्मचर्य अवस्था में रहती हैं, तो हमें विशेष ध्यान उनका रखना है। और इनकी पूजा से मैं ये भी बता दूं कि अपार सुख मिलता है, अपार फल मिलता है। माता बहुत ही ज्यादा फल देने वाली होती हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो अब मैं आपको ये तो हो गया पूजा जैसे और करते हैं वैसा कर लीजिएगा। सप्तशती का पाठ पढ़ लीजिएगा, दुर्गा चालीसा, और फिर आराम से पूरा पाठ वगैरह करके आप फूल पुष्प और अक्षत लेकर के इन्हें प्रणाम कर लीजिएगा।
अब जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हम क्यों करते हैं और इससे क्या हमें प्राप्त होता है, क्या फल मिलता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि माँ ब्रह्मचारिणी वो रूप है माता का। पहले तो शैलपुत्री रूप में, हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने शंकर भगवान को पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या किया था, जिसमें कि उन्होंने कई मास तक पत्ते खा करके रही थी, पूरा उपवास में रहती थी, तो कई महीने तक पत्ते खा के रहती थी, जल पी करके रहती थी, या फिर बारिश में रहती थी, धूप में रहती थी। तीनों मतलब कठोर से कठोर उन्होंने तपस्या किया था। पूरा ब्रह्मचारिणी का वो उन्होंने समय बिताया था। कई वर्ष तक अपने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी और इससे प्रसन्न होकर के शिव जी उन्हें वरदान दिए थे कि देवी, आपने जो तपस्या किया है वो अति कठोर था और आपके इस तपस्या से मैं अति खुश हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ। आप जो भी आपका मनोकामना है वो पूर्ण मैं करता हूँ और आप मुझे पति रूप में प्राप्त करती हैं। तो इस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी का तपस्या से खुश होकर के उन्हें शंकर जी का पति के रूप में उन्होंने पाया था। तो इसलिए कुंवारी कन्याएं, मैं फिर से बता दे रही हूँ कि कुंवारी कन्याएं जो शादी नहीं हुआ है, शादी करने वाली हैं, तो उन्हें ये खास पूजा करना चाहिए माँ ब्रह्मचारिणी जी का। अगर कुंवारी कन्या माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा करती हैं तो जल्दी से जल्दी उनका विवाह हो जाता है। या फिर अगर लड़के भी हैं तो लड़के लड़की कोई भी माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा करते हैं और अच्छे से उनसे वरदान मांगते हैं तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और उन्हें वरदान देती हैं और जल्दी से जल्दी अच्छा वर या अच्छी कन्या मिल जाती है और बहुत ही अच्छा सुखी संपन्न वैवाहिक जीवन उनका रहता है। तो जरूर करें कुंवारी कन्याएं और वर माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा और पाएं अपना मनपसंद पार्टनर। तो ये है ब्रह्मचारिणी का फल देने वाली है, बहुत ही शुभ फल देती हैं। तो इस तरह से इनका कथा था, मैं आपको बता दी। और आपको देखिए विशेष ध्यान देना है कि माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा करते समय कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि माता को कष्ट पहुंचे। मतलब कि जो भी शुद्धिकरण की है तो उसे ही पवित्र और शुद्ध होकर के ही आपको पूजा प्रार्थना करना है। झूठ वगैरह ना बोलें। आप देखिए जो भी धर्म आचरण होता है वो सब पालन करें, क्योंकि कल बिल्कुल ब्रह्म रूप में आपको पूजा करना है। किसी तरह का भी कोई भी अधर्म काम कार्य न करें और न दूर दूर तक देखें सुने, कुछ भी नहीं। ये सबसे दूर हो जाए, अधर्म से दूर रहें और धर्म को पालन करते हुए, पूरे ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा करें और अनंत फल देने वाली माँ को प्रसन्न करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो इसी तरह से 9 दिन आप देखें वीडियो को और 9 दिन की कथा को सुने। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करना चाहूंगी। अगले वीडियो में नए विषय के साथ, मतलब माता रानी के ही तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के पूजन का विधि जानेंगे हम अगले वीडियो में। अब विदा लेते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।